सभी का आस्था की यात्रा चैनल में स्वागत है। आज हम महादेव के अर्धनारीश्वर अर्धांगिनी आदि शक्ति के रूप के बारे में जानेंगे। पहला, अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधा नारी और आधा पुरुष, यानी भगवान शिव का वह रूप जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष रूप में शिव और आधा शरीर स्त्री यानी पार्वती का है। यह रूप स्त्री और पुरुष ऊर्जा के अद्वितीय समन्वय का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार अर्धनारीश्वर का स्वरूप शिव और शक्ति की एकता का प्रतीक है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने में असमर्थता जताई, क्योंकि केवल पुरुष या केवल स्त्री से सृष्टि का निर्माण संभव नहीं था। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया कि सृष्टि को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। तब उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग देवी पार्वती को समर्पित कर दिया और अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। अर्धनारीश्वर रूप में शिव यह संदेश देते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। इस रूप का समाज को यह संदेश है कि स्त्री और पुरुष का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है और दोनों की समान भागीदारी से ही जीवन का चक्र चल सकता है। दूसरा, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का शाब्दिक अर्थ है आधा अंग। यह शब्द विशेष रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती के संबंध में प्रयुक्त होता है, जहाँ पार्वती को शिव की अर्धांगिनी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव और पार्वती के विवाह के बाद पार्वती ने शिव से अनुरोध किया कि वे उनके साथ हमेशा रहें। शिव ने पार्वती को अपने अर्ध शरीर का अंग बना लिया, जिससे वे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। पार्वती को अर्धांगिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे शिव के अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा हैं। अर्धांगिनी का रूप यह संदेश देता है कि एक स्त्री पति की अर्धांगिनी होती है और जीवन के हर निर्णय और कार्य में उसकी समान भूमिका होती है। यह शब्द दाम्पत्य जीवन में समानता और संतुलन का प्रतीक है। तीसरा, आदि शक्ति। आदि शक्ति का अर्थ है प्राचीन और मूल शक्ति। यह देवी पार्वती का एक रूप है जो समस्त सृष्टि की ऊर्जा और शक्ति का स्रोत मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार आदि शक्ति वह मूल ऊर्जा है जिससे समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। शिव पुराण में यह उल्लेख है कि देवी सती, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थीं, वे ही आदि शक्ति का अवतार थीं। देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने पर यज्ञ में स्वयं को भस्म कर लिया था। बाद में उन्होंने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव से विवाह किया। सती को शक्ति कहा गया है क्योंकि वे आदि शक्ति का ही अवतार थीं। शक्ति का यह रूप संसार की ऊर्जा का प्रतीक है जिससे समस्त जीवन का आधार होता है। सती और शक्ति एक ही मूल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्रह्मांड की समस्त क्रियाओं को संचालित करती है। आदि शक्ति का रूप यह संदेश देता है कि स्त्री केवल प्रेम और करुणा की प्रतीक नहीं है, बल्कि वह समस्त सृष्टि की मूल ऊर्जा और शक्ति का स्रोत भी है। यह रूप स्त्री की महानता और उसकी सृजनात्मक शक्ति को दर्शाता है। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया ताकि वे यह संदेश दे सकें कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और बिना किसी के भी सृष्टि का संतुलन नहीं बनाया जा सकता। यह रूप दर्शाता है कि सृष्टि के संचालन के लिए दोनों ऊर्जाओं स्त्री और पुरुष का संतुलन आवश्यक है। दोनों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। अर्धनारीश्वर का रूप स्त्री के सशक्तिकरण का प्रतीक है, जो यह बताता है कि स्त्री केवल सहचरी नहीं बल्कि सृजन की शक्ति है। इस तरह के रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस श्रावण मास में हर दिन महादेव से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। अर्धनारीश्वर अर्धांगिनी आदि शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।